Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। अगर हम वर्ग जान गए तो वर्गमूल कर लेंगे। इसको पहले बताएंगे फिर वर्गमूल बताएंगे। वर्ग क्या होता है, जैसे लिखा है 2 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग का मतलब 2 कितनी बार, 2 बार, यानी 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4। 3 का वर्ग यानी 3 कितनी बार, 2 बार, 3 त्रिका 9। 4 कितनी बार, 2 बार, 4 2 को 16। इसी प्रकार से 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार से आप चले आएंगे 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। इसी प्रकार से हम आपको 20 तक वर्ग बता चुके हैं। तो ये आपका वर्ग हो गया। अब वर्गमूल क्या है, देखिए वर्ग ये चीज है, वर्ग में ये दिया है, ये निकालना है। और वर्गमूल में क्या होता है, ये दिया होता है और ये निकालना होता है। वर्ग में ये दिया है, ये निकालना है। वर्गमूल में आपका ये दिया होता है और ये निकालना होता है। तो ये आपका वर्ग तो पहले से आप लोग का क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ वर्ग हम आपको बता चुके हैं। वर्ग आपको 20 तक हम याद भी करवा चुके हैं। अब इसके बाद में अगर हमको अब वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे ये 100 है, 100 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो 100 का वर्गमूल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी से छोटी संख्या से ये किसको, कौन सी संख्या इसको काट रही है। यानी हम इससे पहले आप लोग को विभाज्यता का नियम भी बताए हैं। 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम। यानी जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। तो हम सबसे पहले इसको 2 से काटें। 2 पंचे 10 और ये 2 जोड़ियां 0। फिर इसको हम 2 से काटेंगे। जब 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 25। अब ये 2 से कटेगा नहीं, कटेगा क्योंकि इसके अंत में 5 है। तो 5 से विभाज्यता का नियम यह है कि जिस संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या कटेगी। तो इसमें 5 है तो 5 से कटेगी, यानी 5 पचे 25। फिर 5 से 5 करने 5, लेकिन जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक इसका हम वर्गमूल निकालते रहेंगे। अब हम संख्या लिखेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी अब इसका हम जोड़ा बनाएंगे। ये 2 है तो इसको हम 1 यहां लिखेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे तो 5 लिखेंगे, इसका गुणा कर देंगे। 2 पंचे 10, यानी 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। यही हम इसमें आपको बता रहे थे कि अगर 10 का वर्ग निकालेंगे तो 100 आएगा, यानी जब इसको निकालेंगे तो ये आएगा और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा। क्लियर। ये 10 का वर्ग है 100 और ये 100 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और, जैसे हम अगर करें 225 का वर्गमूल निकालें तो 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15 गुणे 15 बराबर 225 होता है। अब अगर हम इसको निकालेंगे यानी इसका वर्ग किए 15 का 225 आया। अब 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा वर्गमूल, यानी हमने वही बताया कि जब वर्ग करते हैं तो ये आता है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा। 225 का वर्गमूल निकाल के देखिए। अब ये 225 हम ये देखेंगे किस संख्या से कटेगी, यानी 2 से तो कटेगी नहीं। 3 से हमने बताया नियम कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटता है वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो अंकों का योग 5 2 7 7 2 9, यानी 9 किससे कटेगा, 3 से। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 3 सते 21, 1 बच गया, 3 बचे 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब ये 3 से कटेगा नहीं, अब ये 5 से ही कटेगा। तो 5 बचे 25 और 5 करने 5। अब इसका हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लो। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी इसका जोड़ा बना लो। ये 3 आ जाएगा और ये 5 आएगा, इसका गुणा कर दो। 3 बचे 15। यही हमने बताया था कि जब 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा और जब इसका वर्गमूल निकालोगे, इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो 15 आएगा। ये देखिए 15।
यानी जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ये वर्ग और वर्गमूल, अगर आप वर्ग निकाल लिए तो वर्गमूल निकाल लोगे। यही हमने भी इससे पहले बताया कि अगर वर्ग पूछा है तो उसका 2 बार गुणा करते हैं, 5 का वर्ग 5 गुणे 5 25। इसी प्रकार से अगर 11 का पूछ लेता तो 11 का स्क्वायर 11 गुणे 11 यानी 121, यानी 11 का वर्ग निकाले 121 आया, लेकिन जब 121 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। ये होता है वर्गमूल। तो आप लोग 2 सवाल हम दे रहे हैं, इसको अपनी कॉपी पे लगाइए और हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर कितना आएगा। इसका 625 का वर्गमूल निकालना है, 900 का बताना है और 381 का बताना है। ये 3 क्वेश्चन है।